अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है यह सब होते हुए। इस वाक्य का अर्थ होता है कि जिसने आंखों देखा बताया है उसकी बात गलत नहीं हो सकती। क्या यह सही बात है? क्या सच में आंखों देखा कभी गलत नहीं हो सकता? चलिए एक सुंदर कथा के माध्यम से जानते हैं। एक बार की बात है, रात का समय था। गांव में सभी लोग सो रहे थे और अचानक चोर चोर का शोर मचा। देखते ही देखते सारा गांव इकट्ठा हो गया। गांव के युवाओं ने दौड़कर 3 व्यक्ति को पकड़ लिया जो तेजी से भागते दिखाई पड़ रहे थे। तीनों को पकड़कर तुरंत ही सरपंच के सामने लाया गया। सरपंच ने पूछा, तुम तीनों में से चोर कौन है? तीनों ने एक ही सिरे से मना कर दिया। सरपंच ने कहा, फिर तुम लोग भाग क्यों रहे हो? तीसरे ने कहा, मैंने इस दूसरे व्यक्ति को भागते हुए देखा और मुझे चोर चोर की आवाज सुनाई दी तो मैं इसे पकड़ने दौड़ा। दूसरे व्यक्ति ने भी यही बात कही कि वह पहले वाले को पकड़ने दौड़ा। अब सरपंच ने पहले व्यक्ति से कहा, निश्चिंत रूप से तुम ही चोर हो, क्या चुराया तुमने? वह व्यक्ति बोला, मैंने कुछ नहीं चुराया, मैं चोर नहीं हूँ। सरपंच ने कहा, फिर तुम क्यों भाग रहे थे? उसने कहा, सरपंच जी, मैंने एक बिल्ली को मुंह में पोटली दबाए भागते हुए देखा। मुझे लगा कि एक बार देखना चाहिए कि ये क्या ले जा रही है, तो मैं उसे पकड़ने दौड़ा। इसके बाद चोर चोर की आवाज आने लगी। सब दौड़ रहे थे तो मैं भी दौड़ता चला गया। सरपंच ने कहा, इनमें से कौन सच बोल रहा है? इसका पता तो अब बिल्ली ही बता सकती है। तुरंत ही उस बिल्ली को पकड़ो। थोड़ी देर की मेहनत के बाद बिल्ली और पोटली दोनों बरामद हो गए। सरपंच ने पोटली खोलकर देखी तो उसमें वाकई गहने रखे थे। जिस महिला ने सबसे पहले चोर चोर का शोर मचाया था उसी के वो गहने थे। उसने बिल्ली को नहीं देखा था पर पोटली गायब देख हल्ला मचा दिया था। इस तरह 3 व्यक्ति आरोपी माने गए पर चोर तो वह बिल्ली निकली। शिक्षा। तो देखा दोस्तों, कई बार सत्य वह नहीं होता जो हम आंखों से देखते हैं। कभी किसी परिस्थिति में सत्य ऐसे रूप में भी सामने आ सकता है जो हमारी कल्पना से परे हो। तो आंखों के साथ साथ दिमाग भी खुला रखें ताकि सत्य को पहचाना और पाया जा सके। अगर आपको आज का हमारा चरित्र पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नीचे बेल आइकन पर भी क्लिक करें जिससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। आपके सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम हमारे चैनल को बेहतर से बेहतरीन बना सकें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कड़ी में नए जीवन चरित्र के साथ। तब तक आप सब स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी कामना के साथ मुझे यानी लीना को दीजिए विदा। गुड बाय, सायोनारा।